दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल फाइनल प्रेडिक्शन 007 में स्वागत है। दोस्तों हम 5वां T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 दिसंबर को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहेगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये भी एक क्या है, बैलेंसिंग विकेट है, जहाँ बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन जो बेंगलुरु की विकेट है वो हमेशा से ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट मानी जाती है, ठीक है ना। और एक बार फिर से ड्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि ड्यू कितनी गिरती है, ठीक है ना। उससे जो है थोड़ा सा बॉलर को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना, अगर ओस ज़्यादा गिरती है तो। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, उसके डिसीजन को आप अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद टीम क्या करती है वो फिर बाद में पता चलता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की, ठीक, क्योंकि जो आपको बेहतरीन जो पिच रिपोर्ट है कप्तान, वो उससे बेहतरीन पिच रिपोर्ट आपको कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो एट द स्पॉट एट द टाइम क्या है पिच पर खड़ा है और वो जानता है कि ये किस प्रकार की विकेट है। ठीक, इसलिए मैं हमेशा ये बात करता हूं कि आप थोड़ा सा जो कप्तान क्या कर रहा है उस पर भी विचार करके देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 8 T20 मैच खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। अगर हम रिकॉर्ड के बेस को रिकॉर्ड को अपना आधार बनाएं तो कहीं ना कहीं बैटिंग सेकंड करना जो बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई हो जाएंगे। लेकिन आपको इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। वो क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है, 2 अच्छी टीमें हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कौन सी टीम की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म अच्छी है, इंडिया की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना। तो कई चीज़ें, हर चीज़ जो होती है कई चीज़ों पर हमको ध्यान देकर ही टीम बनाना होता है। वैसे भी मैं आपको हर हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको ध्यान देना है, ठीक। दोस्तों एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर रहा है 165, यानी कि बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन इस विकेट पर है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, इस ग्राउंड पर हाई टोटल भी बनता है तो लो टोटल भी बनता है, ठीक है ना। हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिलते हैं और थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबले भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और मैं आपकी सुविधा के लिए देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ 2019 के बाद कोई इंटरनेशनल T20 मैच खेला नहीं गया है, इसलिए मैंने जो है आपके लिए 2017 से 2019 के बीच जो यहाँ T20 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो समझने में, ठीक, आपको सुटेबल लगे। ठीक हो गया। टोटल 2017 से 2019 के बीच यहाँ टोटल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ मुकाबले जीती है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बैटिंग सेकंड करने वाली जीतेगी, लेकिन हाँ सेकंड करने वाले के चांसेस थोड़ा सा हाई रहेंगे मैच जीतने के, ठीक है। और बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार जीती है और एवरेज स्कोर देखिए 160 रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद रहेगी इस मैच में भी, ठीक है। और 3 मैचों में देखिए टोटल 33 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 19 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में महज 14 विकेट गिरे हैं, ठीक है। देखिए इन 3 मुकाबलों में पेसर ने 12 विकेट लिए हैं, वो भी फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं, ठीक है। सेकंड इनिंग में देखिए पेसर ने 5 विकेट लिए हैं तो स्पिनर ने 9 विकेट लिए हैं, ठीक है ना। यानी कि फर्स्ट इनिंग में तो हमारे लिए पेसर बॉलर जो हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे और वहीं सेकंड इनिंग में स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आप जब टीम बनाएंगे तो आपको एक रिकॉर्ड के बेस पर आपको टीम बनानी होगी, ठीक है ना। और अब बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टीम्स वीकनेस से आपको पता चलेगा कि इंडिया के जो बल्लेबाज हैं मैक्सिमम टाइम कौन से बॉलर उनको आउट कर रहे हैं। उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट या मीडियम फास्ट चाहिए, राइट आर्म हो, या लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिनर से उनको खेलने में दिक्कत होती है इंडियन बल्लेबाजों को। ये दिक्कत कहाँ पर होगी, पिच को देखकर, ठीक है। अगर पिच में किस तरीके की मदद है बॉलर को, ठीक है, कैसी विकेट है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करना अगर अच्छा है तो ठीक है, वहाँ पर उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर पिच में टर्न है तो लेग स्पिनर से दिक्कत जरूर होगी इंडियन प्लेयर को, जैसे तनवीर शांगा, ठीक है ना, वो जो है इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज से दिक्कत होती है, उनके लिए भी यही कंडीशन है। आपने पिछले मुकाबले में देखा होगा कि
अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए हैं, ठीक है, और उससे पहले रवि बिश्नोई लगातार परेशान कर रहे थे। तो ये दोनों बॉलर फिर भी हमारे लिए क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। तो आप तनवीर सांगा और अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई पर थोड़ा सा नजरें जमा सकते हैं, लेकिन ये विकेट थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली है, तो उतना इफेक्टिव भले ही ना हो, ठीक है। और इस ग्राउंड पर मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया कि हाँ थोड़ा सा क्या है, लो टोटल मिलते हैं, स्कोरिंग विकेट भी गिरते हैं, तो उस समय आपको जब लगेगा कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, तो आप इन दोनों को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग स्कोर BN का मतलब है फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बैट्समैनों का नंबर क्या रहा है। अब तक जितने मुकाबले हुए हैं, जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के बल्लेबाजों ने मैक्सिमम मैचेस में स्कोर किया है, ठीक है ना, ठीक। तो आप दोनों साइड से ये देख लीजिएगा, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे या बॉलिंग जो भी बल्लेबाजी करेगी, वो आप यहाँ प्लेइंग 11 में जाकर देखिएगा कि 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर पर कौन आता है, ठीक, और उनकी फॉर्म क्या चल रही है। फॉर्म के बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना, ठीक है ना, कि वो फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रहा है तो। और सेकंड इनिंग में देखिएगा आप 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयरों ने यहाँ मैक्सिमम टाइम क्या किया, स्कोर किया है। तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर के ऊपर हम फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। मैं आपके लिए वो वेन्यू मैचेस लेकर आया हूँ जो आपके लिए टीम बनाने में सहायक होंगे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आपको टीम बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जो रिकॉर्ड मैं आपको समझा चुका हूं उसके बेस पर आपको क्या समझ में आता है उसको देखना होगा। आपको पिच ये वेन्यू मैच को समझना होगा कि हाँ भाई इस ग्राउंड पर जो पहले मुकाबले हुए हैं उनमें टीमों का कैसा प्रदर्शन रहा है, ठीक है, ठीक। आपको वो बात पे ध्यान देना होगा। तीसरा आपको बात पे ध्यान देना होगा कि यहाँ की पिच रिपोर्ट कैसी है, ठीक है ना। अब तक जो यहाँ का आमतौर पर जो पिच रही है उसका मैंने आपको पिच रिपोर्ट दे दी है, ठीक। उसके आधार पर आपको ये देखना होगा कि भाई टीमों की फॉर्म देखनी होगी, दोनों की टीम की फॉर्म कैसी चल रही है, ठीक है, उनके बल्लेबाज किस फॉर्म में है और उनके बॉलर किस फॉर्म में है, ठीक है। तो उसके आधार पर आपको सोचना होगा कि भाई किस प्रकार का मैच हो सकता है, होने की संभावना सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे, टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, ठीक, क्लियर, ये चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है ना। उसके बाद तो मैं आपको प्लेइंग 11 में सब कुछ समझाऊंगा ही, और बाकी तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाई हैं। तो इसलिए आपको जो भी जिस प्रकार का मैच होने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी आप उस प्रकार का टीम बनाएंगे। मान लीजिए आपको अगर लगता है कि भाई ये बैटिंग ट्रैक है और यहाँ पर क्या हो सकता है कि बल्लेबाजी सुटेबल है लग रही है मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके ओपनर, अगर मान लो आपने ओपनर बल्लेबाज ले रखे हैं, ठीक है, इसका मतलब आपको क्या लेना है, सेकंड जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करा रही है उसके आप एक पेसर बॉलर के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई हाँ यहाँ रन स्कोर ज़्यादा होगा, तो हमको बॉलर सेकंड जो क्या कर रही है, बॉलिंग करा रही है फर्स्ट इनिंग में, वो उसके हम एक मेन बॉलर को प्लस एक ऑलराउंडर के साथ, जो ऑलराउंडर मीडियम फास्ट हो, या एक जो और एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपको लगता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में विकेट जाने के चांसेस हैं, तब आप जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो आप उसके 2 ओपनर बॉलर ले रहे हैं, तो सामने वाली जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग कर रही है उसका आप ओपनिंग में से एक ओपनर प्लेयर को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आपने 2 बॉलर इसीलिए लिए हैं कि आपको लगता है कि भाई हाँ इसका विकेट तो जाने से ये पक्का ही जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। तो इस तरीके से आपको टीम बनानी होगी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई बैलेंसिंग हो सकता है मैच, तो आपको फिर पीछे के बॉलर भी लेने होंगे, बैट्समैन भी लेने होंगे, कॉम्बिनेशन बनाकर चलना होगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको सब चीज़ बता दी है कि भाई किस तरीके से आपको कैसा कैसा होने की संभावना है, ठीक है। आपको डर के टीम नहीं लगानी होगी। अगर आपको लगेगा कि भाई 49 रुपये के लिए खेल रहे हैं, भाई मेरे को 49 रुपये वापस आ जाए, तो फिर तो आपको अगर आपको खेलना ही है ना, तो फिर ग्रैंड लीग विन करने के लिए खेलना है, 49 रुपये लेने के लिए नहीं खेलना है, ठीक है ना। तो फिर तो आप ऐसे ही 49 रुपये के लिए खेलते रह जाएंगे, तो इससे तो अच्छा बेहतर है आपको नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। आपको फेयरलेस होकर टीम बनानी होगी कि भाई हाँ मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा हो सकने की संभावना है, ये रिकॉर्ड के बेस पर, ये वेन्यू मैच इससे पहले ऐसे ऐसे ये मैचेस के आधार पर, तो आप उस आधार पर टीम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, ठीक। दोस्तों ये वेन्यू मैच देखिए आप, फरवरी का है, ठीक है ना, यानी कि ड्यू कंडीशन उस समय भी होगी, ठीक। 2019 का मुकाबला है,
ठीक है ना। तो आपको इसमें देखिए इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की और 190 रन पर 4 विकेट गंवाए हैं, ठीक है ना। आपको सब कुछ पॉइंट पर ध्यान देना होगा, किन किन पॉइंट पर स्कोर कितना बन रहा है, फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, और यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, फर्स्ट इनिंग में हो या सेकंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, और साथ में ही सेकंड इनिंग में भी पेसर और स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। इससे आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी होगी, और साथ में आपको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी किसको दे, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया दोस्तों। इस वेन्यू मैच के आधार पर अगर हम टीम बनाएं तो देखिए, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट इनिंग में अगर इंडिया बैटिंग करती है तो हम क्योंकि यहाँ स्कोर देखिए 190 रन का स्कोर बन रहा है, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ बल्लेबाजी करना आसान होगा। तो हम उस कंडीशन में टीम क्या बनाएंगे, इंडिया के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और गायकवाड़ दोनों अच्छी फॉर्म में, चाहे तो आप उन दोनों को पिक कर सकते हैं एक मैच में, और एक मैच में चाहेंगे तो एक को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, जब आपको लगेगा कि लो टोटल होने की संभावना है, ठीक है, तो आप तब गायकवाड़ को पिक कीजिएगा और यशस्वी जायसवाल को छोड़ सकते हैं। अगर बल्लेबाजी के हिसाब से चाहेंगे तो आप बल्लेबाजी वाली टीम बना रहे हैं कि जैसे हाई स्कोर बन रहा है तो आप दोनों ओपनर को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक, और नंबर 4 पर आप चाहे तो सूर्य यादव को पिक करके चल सकते हैं। किस कंडीशन में सूर्य यादव को तब पिक तब करेंगे हम जब क्या होगा, बल्लेबाजी के लिए वो विकेट आसान होगी, ठीक है ना। सूर्य कुमार यादव बल्लेबाज अच्छे हैं, वो किसी भी पिच पर स्कोर बना सकते हैं, लेकिन वो जहां पर बॉलर्स को मदद होती है उस विकेट पर वो उनका स्कोर थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जहां पर आपको लगेगा ये बैटिंग वाली, उसमें आप 2 ओपनर को लेकर चल सकते हैं, सूर्य कुमार यादव के साथ रिंकू सिंह का भी कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक। उसके बाद आप यहाँ देखिए फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में यहाँ क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कराएगी तो यहाँ देखिए आप पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को महज 1 विकेट मिल रहा है, यानी कि पेसर ऑस्ट्रेलिया के जो पेसर है वो अच्छी फॉर्म में है। आपने पिछले मैच में भी देखा होगा बैरन ड्रॉफ और बेन वार्सिस वो दोनों अच्छे फॉर्म में है। तो इंडिया के ओपनर बल्लेबाजों को भी वो आउट कर सकने की उनमें क्षमता है, ठीक है। तो अगर आपको इस कंडीशन में ये लगा कि भाई मैं उनके दो बॉलर को लेकर जाऊं, तब आप एक ओपनर बल्लेबाज को ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक। आपको लगेगा कि इंडिया के जो प्लेयर हैं वो हाई स्कोर करेंगे तो आप एक ही पेस बॉलर के साथ जाइएगा, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन भी बना के चल सकते हैं आप, ठीक है ना। यशस्वी जायसवाल प्लस सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह, इस तरीके का कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिएगा। हर प्लेयर को टीम में सेलेक्ट भी कीजिएगा, हर प्लेयर को टीम से अलग अलग टीम में ड्रॉप करके भी चलिएगा, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन अलग अलग, ठीक। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि इन नंबर के बल्लेबाजों पर फोकस करके चलना है, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, और सेकेंड इनिंग में वो भी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इंडिया सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी, ठीक है ना। तो बॉलिंग कराएगी तो यहाँ देखिए आप पेसर को 1 विकेट तो स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इंडिया के एक पेसर बॉलर के साथ जा सकते हैं, ठीक, चाहे वो दीपक चहर हो या आवेश खान हो, ठीक। और स्पिनर में चाहे तो लेग स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है, आप रवि बिश्नोई के साथ भी जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं उनको इंडिया के पिच कंडीशन का मालूम नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो प्लेयर हैं वो नए प्लेयर हैं, तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर आपको लगेगा कि ये भाई चेज नहीं कर पाएंगे तो आप 2 पेसर के साथ, आप चाहें तो एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करेगी, तब उस कंडीशन में आप उनके 1 नंबर के बल्लेबाज कौन है, ट्रेविस हेड, और दूसरे में फ्लिप आ रहे हैं, ठीक है ना। वो तो नए बल्लेबाज है, आप चाहें तो ट्रेविस हेड को पिक करें। उसके बाद नंबर 4 पर आप चाहें तो सीधे एरन हार्डी के साथ जब जा सकते हैं। एरन इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एक तो वो 4 ओवर गेंदबाजी भी कराएंगे फर्स्ट इनिंग में, ठीक है, और साथ में नंबर 4 पर बल्लेबाजी भी करते हैं। प्लेयर नो डाउट बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ठीक है, वो बशर्ते उतना अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया नहीं है, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं। आप ट्रेविस हेड प्लस एरन हार्डी, और उसके बाद चाहे तो आप मैथ्यू वेड या मैथ्यू शॉट में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की टीम कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक हो गया। और ये फर्स्ट इनिंग में अगर क्या कराएगी, सॉरी सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी, तो फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कराएगी, ठीक है। तब आप पेसर देखिए, आप मैंने बोला है कि अगर बैटिंग आपको लगेगी बैटिंग बनानी है तब आप एक ही उसके साथ जाइएगा, बॉलर के साथ, चाहे आप बैरन ड्रॉफ के साथ जाएं या ड्वार्सिस के साथ जाएं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है ना। आप किसी को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। और एरन हार्डी को आप टीम में लेंगे तो बॉलिंग कराएंगे, एक ऑप्शन हो जाएगा। और स्पिनर के तौर पर आपको मैथ्यू शॉट भी मिल सकते हैं, ठीक है। और ट्रेविस हेड भी कभी कभार गेंदबाजी करा लेते हैं, तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। और
अब बात आती है, अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में क्या करती है, बैटिंग करती है, तो आप क्या कर सकते हैं फिर उस कंडीशन में, यहाँ ओपनर बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं तो उनकी तरफ से ट्रेविस हेड को पिक कर सकते हैं। नंबर 3 पर आप बेन मैकडरमॉट को पिक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ठीक है, फॉर्म अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है, प्लेयर शानदार हैं। और उसके बाद एरन हार्डी के साथ जा सकते हैं, और आप चाहें तो मैथ्यू शॉट के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर फर्स्ट इनिंग में उनको पिक करना चाहते हैं तो, ठीक है, क्योंकि वो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो हमारे पास बॉलिंग का एक विकल्प होना चाहिए, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलियाई बॉलिंग भी कराएगी तो एक पेसर के साथ जा सकते हैं आप, ठीक, बेरेंड्रॉफ या वेन डार्सिस में से एक बॉलर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया के जो प्लेयर हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं बैटिंग, तो आपको इस कंडीशन का भी ख्याल करना होगा, और चेज यहाँ आसानी से हो जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड इनिंग में जब इंडिया बैटिंग करेगी तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, आप इंडिया के दोनों ओपनर के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि भाई एक के साथ जाएं तो आप यशस्वी जायसवाल या गायकवाड़ में से एक को पिक कीजिएगा, फिर श्रेयस अय्यर और स्काई को पिक करके आप चल सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों ओपनर में से एक को ड्रॉप करेंगे तो रिंकू सिंह को बैकअप के तौर पर आप रख सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। और अलग अलग प्लेयर के साथ जाना, किसी किसी में आप जितेश शर्मा को भी टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, इंडिया फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, तो आप इंडिया के 2 पेसर के साथ जा सकते हैं प्लस एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ जाएंगे तो आप रेगुलर स्पिनर के साथ जाना, जैसे रवि बिश्नोई, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बात करेंगे हम क्या किसकी, अब हम बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि बैट्समैन सेक्शन से ही हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन चुनना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इंडिया की साइड से तो कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी देनी होगी, तो आप किसको दे सकते हैं, जैसे श्रेयस अय्यर हैं और ऋतुराज गायकवाड़ या यशस्वी जायसवाल में से भी एक को भी आप कैप्टन बना सकते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा पीछे को ट्राई मारना चाहेंगे तो आप सूर्य कुमार यादव को भी क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी। लेकिन ध्यान रहे, सूर्य कुमार यादव को आप उसी मैच में आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देना जहां पर आपको लगे कि भाई यहाँ बल्लेबाजी ये यहाँ पर हाई स्कोर बनने के चांसेस हैं, और तो वहाँ पर कोई देना है, ठीक है ना। और जब लगेगा कि आपको लो स्कोर वाला मुकाबला बना रहे हैं तो वहाँ आपको सूर्य कुमार यादव को आप कम से कम कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी से दूर रखना। और ऑस्ट्रेलिया की साइड से हमारे लिए बेहतरीन कैप्टन और वाइस कैप्टन हो सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी है, ठीक है, उनके प्लेयर उतने अच्छे टच में नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, एक तो बेन मैकडरमॉट है, ठीक, एक चॉइस, एरन हार्डी 2 और ट्रेविस हेड 3। इन तीनों में से आप किसी को एक को, आप चाहे तो इनको कैप्टनसी ना देकर वाइस कैप्टनसी इन तीनों में से एक को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। एरन हार्डी मेरी विशेष चॉइस रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब बात करेंगे हम दूसरे वाले वेन्यू मैच की। देखिए इसी ग्राउंड का मुकाबला है और लो स्कोर मुकाबला है, ठीक है ना। तो इस वाले मैच को मैं फास्ट समझाऊंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की और 134 पर 9 विकेट आउट हो गए थे, ठीक। फर्स्ट इनिंग में देखिए आप नंबर 1 का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है 36 रन, नंबर 4 पर ऋषभ पंत ने 19 रन का स्कोर किया है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए आप यहाँ पेसर 5 विकेट तो स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं। और सेकेंड इनिंग में देखिए आप साउथ अफ्रीका ने आसानी से चेज कर लिया है, ठीक है। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज आर पर रिचा हेनरिक 28 और नंबर 2 पर क्विंटन डिकॉक 79 का स्कोर किया। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में पेसर को 1 तो स्पिनर को 0 विकेट मिला है। अगर माना हम इस मैच के आधार पर टीम बनाएं, आपको हर सिचुएशन के आधार पर टीम को बनाना तो होगा ही, ठीक है। तो अगर इस मैच के आधार पर टीम बनानी होगी तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी हम उसके 1 नंबर ओपनर में से उसकी फॉर्म के बेस पर हम 1 नंबर या 2 में से एक को पिक करके चल सकते हैं। आप चाहें तो दोनों ओपनर को ड्रॉप करके 3 नंबर को भी पिक कर सकते हैं, वो भी फॉर्म के आधार पर करना होगा, ठीक है, उसके बाद हम 4 और 6 नंबर के बल्लेबाज, 4 और 6 नंबर, 1, 4, 6 नंबर के बल्लेबाज पर फोकस करके चल सकते हैं, चाहे वो इंडियन साइड हो या ऑस्ट्रेलियन साइड, ठीक है ना। तो ऐसे में हमारे लिए रिंकू सिंह है या जितेश शर्मा है, जहां पर आपको लगे कि भाई यहाँ रन स्कोर उतना जबरदस्त नहीं है तो जितेश शर्मा को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन पैक बनाकर चलना होगा, ठीक है ना। 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। तो आप ध्यान में इस बात को रखिएगा, ठीक हो गया। और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी, यहाँ पेसर 5 विकेट ले रहे हैं और स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं, तो हम जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, ठीक। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कराएगी तो उसके हम दोनों पेसर बॉलर प्लस तनवीर सांगा को मौका देंगे, ठीक। इंडिया कराएगी तो इंडिया के दोनों पेसर बॉलर प्लस रवि बिश्नोई के साथ हम अक्षर पटेल को भी पिक करके चलेंगे, ठीक हो गया। और सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ ओपनर बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके क्या करेंगे, 2 ओपनरों के साथ जाएंगे प्लस
3 नंबर पर प्लेयर अच्छा है तो 3 नंबर को, नहीं तो 4 नंबर या 5 नंबर को भी हम ट्राई करके देख सकते हैं, जो भी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, ठीक है, चाहे वो इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया। ठीक, कौन किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आता है वो आपको सीधे प्लेइंग 11 में सब कुछ समझ में आ जाएगा, फॉर्म वॉर्म वगैरह वगैरह सारी कुछ, ठीक है। बाकी तो कंडीशन मैंने आपको बता ही दी है, ठीक है। और सेकंड इनिंग बॉलिंग में देखिए, जो भी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके एक पेसर के साथ जा सकते हैं और एक जो ऑलराउंडर स्पिनर हो उसके साथ हम जा सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक, अब बात आती है कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी हम उसके एक पेसर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक, और जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी उसके हम ओपनर में से 1, 2 या 3 नंबर में से जो प्लेयर अच्छा होगा हम उसको कैप्टनसी का रोल दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो या इंडियन हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए इंडियन साइड से बॉलिंग में अगर आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देनी होगी, आप दीपक चाहर पर वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो उनसे बेहतर ऑप्शन आपके लिए रवि बिश्नोई रह सकते हैं। और ऑस्ट्रेलियन साइड से दोनों पेसर बॉलर चाहे डुप्लेसिस हो या बेरेंड्रॉफ हो, आप उन दोनों को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा बैटिंग सेक्शन में से आप बेन मैकडरमॉट को भी वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं। बहुत ही रिस्की रहेंगे, लेकिन प्लेयर अगर ग्रैंड लीग जीतना है तो आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा। आपको रिस्क लेना है तो कंडीशन के आधार पर रिस्क लेना है। अगर बैटिंग पिच है, आपने अपनी टीम में 5-5 बॉलर खिला दिए तो आप तो हार ही जाएंगे ना, कंडीशन के हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ स्कोर ज़्यादा बन सकता है तो आपको नाप तोल के ही बॉलर को लेना होगा, ठीक है ना। फर्स्ट आपको लगता है कि भाई यहाँ जो टीम फर्स्ट इनिंग में रन स्कोर बड़ा कर देगी और सेकेंड इनिंग में चेज नहीं कर पाएगी, तो आपको जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी उसी के 2 पेसर बॉलरों के प्लस एक स्पिनर के साथ जाना होगा, ठीक है। तो कंडीशन के आधार पर, और आपको लगता है कि भाई नहीं कर पाएगी, चेज कर लेगी, तब आप एक पेसर बॉलर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर या एक मेन रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टर्म के आधार पर आपको टीम बनानी होगी दोस्तों, ठीक है ना। कई चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर मुझे ये पता होता है कि ये चलने वाला है, मैं आपको वही बताता कि भाई ये इसको रखो, ये चलेगा, आज इन्हें 100 रन बनाने हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। ठीक, देखिए आज इंडिया की टीम में भी चेंजेस हो सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे वगैरह वगैरह तमाम प्लेयर खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर कुछ तो चले गए हैं, कुछ कुछ जो है टीम में बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है चेंजेस इस मैच में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नंबर 1 पर मिलेंगे जायसवाल, 37 रन, 6 रन, 53 और 21, ये अब तक का इनका स्कोर रहा है। राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। राइट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे एरन हार्डी, बेरेंड्रॉफ और बेन वार्सिस, इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट मिलेंगे, ठीक है ना। इस प्लेयर को अगर आप फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो लो स्कोर, और मैंने आपको सारा कुछ क्लियर करा है, किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलना, ठीक है ना। नंबर 2 पर ऋतुराज गायकवाड़, 32, 123, 58 और 0, जबरदस्त पिक रहेंगे। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का भी विकल्प है कंडीशन के आधार पर, ठीक है। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, ठीक है। तनवीर सांगा और एरन हार्डी इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक हो गया। ऋतुराज गायकवाड़ को आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी देनी होगी, लेकिन आप देख लेना कि किस कंडीशन में दे रहा हूं, ठीक है। अगर लो स्कोरिंग में लग रहा है कि आपने दोनों ओपनर बॉलर रखे हैं तो आप चाहें तो इनको वाइस कैप्टनसी से मत दीजिएगा। तब अलग अलग कंडीशन में मैं आपको कंडीशन समझा चुका हूं कब और कैसे। नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर की बात करें, प्रदर्शन देखिए इनका T20 में कोई खास नहीं है, 8 रन, 0 रन, 13 रन और 1 रन। पिछले 4 मैचों में इनका कोई खास प्रदर्शन T20 में तो नहीं रहा है। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। तनवीर सांगा, एरन हार्डी इनको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके चलिएगा। नंबर 4 पर आपको मिलेंगे स्काई, ठीक है। प्रदर्शन देखिए आप इनका, सूर्य कुमार यादव का 1, 39, 19 और 80, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। सूर्य कुमार यादव बैटिंग वाले पिच पर तो जबरदस्त है, लेकिन जहां पिच से पेसर को मदद मिलती है या थोड़ा स्लो रहती है, ठीक है ना, तो वहां पर को थोड़ा सा ये लड़खड़ा जाते हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो बेरेंड्रॉफ और डुप्लेसिस इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स तनवीर सांगा, ठीक है। नंबर 5 पर रिंकू सिंह रहेंगे, ठीक है। प्रदर्शन 46, 31, 22 और 37 अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। इनको भी लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। तो बेरेंड्रॉफ और डुप्लेसिस, इन दोनों का नाम बार बार आ रहा है, तो आप इन दोनों बॉलरों पर फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे जीतेश शर्मा, जहां पर लो स्कोर मुकाबला होने की उम्मीद होगी, तो आप जीतेश शर्मा को टीम में पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है ना। ठीक, जीतेश शर्मा 35 और 5, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। कुछ मैच में इनकी बैटिंग नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत है, बेरेंड्रॉफ और डुप्लेसिस इनको परेशानी में डालेंगे। नंबर 7 पर अक्षर पटेल मिलेंगे। प्रदर्शन पिछले मैच में 0 रन, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 रन, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। बेरेंड्रॉफ और डुप्लेसिस से इनको परेशानी हो सकती है, ठीक है। जहां पर स्पिन फ्रेंडली है तब आप इनको अक्षर पटेल को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। हाई स्कोरिंग मुकाबला है तो वहां पर को आप चाहे तो
थोड़ा सा इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे दीपक चहर। प्रदर्शन देखिए 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट, ये अब तक का इनका प्रदर्शन है, ठीक है ना। तो बॉलर नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन अगर ओवर ज़्यादा गिर गई तो दीपक चहर की पिटाई होने में भी टाइम नहीं लगेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बेंगलुरु की विकेट है, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। दीपक चहर अगर ओवर ज़्यादा गिर गई ना फर्स्ट इनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट इनिंग में तो ये मैनेज कर सकते हैं। सेकंड इनिंग में थोड़ा सा इनको सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तो तब थोड़ा सा इनके लिए खतरा हो सकता है। दीपक चहर को आप चाहेंगे तो तब ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 9 पर रवि बिश्नोई, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। दोस्तों रवि बिश्नोई एक बेहतरीन पिक रहेंगे। लेग स्पिन को खेलने में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को दिक्कत तो रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, किसी मैच में तो मैक्सिमम मैच में पिक और किसी में आप इनको ड्रॉप करके भी चलिएगा। नंबर 10 पर आवेश खान मिलेंगे, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट। दोस्तों आवेश खान जो हैं अच्छे बॉलर हैं, ठीक है ना, इनको इनकी पिटाई करना इतना आसान रहता नहीं है। बॉलर ही है, किसी मैच में तो धुनाई ज़बरदस्त हो जाती है, लेकिन हाँ एक अच्छे विकल्प रह सकते हैं, ठीक है। तो मैं दीपक चहर मैं अपनी अगर पर्सनल टीम की बात करूँ तो मैं आवेश खान को ज़्यादा टीम 2 टीमों में आवेश खान को लूँगा, तो एक टीम में मैं दीपक चहर को लूँगा, ठीक है। दीपक चहर ज़बरदस्त है, लेकिन हाँ मुझे मालूम है ये थोड़ा सा परेशानी का कारण भी बनते हैं कई मैचेस में। नंबर 11 पर मिलेंगे मुकेश कुमार, 0-1-0-0। ये अब तक का इनका कोई प्रदर्शन अच्छा रहा नहीं है, ठीक है। तो आप एक टीम में अगर आप पिक करके चाहेंगे तो एक टीम में पिक करके चलिएगा, खास तौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे तब, ठीक है। अन्य जो प्लेयर है उनका फॉर्म देख लीजिए, प्रदर्शन देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। अर्शदीप, प्रसिद्धि कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, ठीक है, ये इस मैच में खेल सकने की इनमें से कुछ प्लेयर खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इनका रिकॉर्ड देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे हमको कौन, ट्रेविस हेड, 31, 35, 91, 18 पर 0, ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है। ट्रेविस हेड नो डाउट जबरदस्त प्लेयर है T20 के, ठीक है। और इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, तो अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, आवेश खान और दीपक चहर इनको परेशानी में डाल सकते हैं, ठीक है। खास तौर पर फर्स्ट टीम में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होने की संभावना रहेगी इनके लिए, और बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहेगी तो नो डाउट इनको आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर मिलेंगे जॉस फिलिप। प्रदर्शन देखिए 8, 10, 9 और 0, कोई खास प्रदर्शन तो कम से कम रहा नहीं है, ठीक है। लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत है। अक्षर पटेल, बिश्नोई, आवेश खान और दीपक चहर से इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप इनको चाहेंगे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 3 पर बेन मैकडरमॉट की बात करें, लेकिन जॉस फिलिप को ना अगर आप रिस्क टेकर हैं तो एक टीम में पिक करके चलिएगा, एक ही टीम में, ठीक है ना। नंबर 3 पर जो है आपको जो ग्रैंड लीग विन करवाएगी ना वो भी टीम एक ही होगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप हर चीज़ को संतुलित तरीके से रिस्क लेकर चलेंगे। नंबर 3 पर बेन मैकडरमॉट, प्रदर्शन 19, 22, 3 और 9, ठीक है, कोई खास प्रदर्शन नहीं है। इनको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट से लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, तो अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं। लेग स्पिनर है रवि बिश्नोई, ठीक है। तो बेन मैकडरमॉट का प्रदर्शन भले ही ज़बरदस्त अच्छा नहीं हो पिछले 3-4 मैचेज में, लेकिन प्लेयर बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है। आप बशर्ते किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके इनको चल सकते हैं, ठीक है ना। ड्रॉप भी करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि लेग स्पिन को कितना खेलेंगे थोड़ा सा परेशानी है। क्यों? क्योंकि इनको लेग स्पिन को खेलने में ये बहुत ही बिल्कुल इनको परेशानी बहुत ज़्यादा ही है। 10 मैचेस देखे मैंने इनके, 10 में से ये 5-6 मैचेस में इनको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिनर ने आउट किया, तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी परेशानी होती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिन को खेलने में। इसलिए कह रहा हूँ अगर कप्तानी देंगे तो थोड़ा रिस्क फैक्टर आपके उसमें तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप नहीं देना चाहेंगे तो नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तब आप सोच सकते हैं, वरना आप ड्रॉप करके भी चलिएगा, ठीक। नंबर 4 पर मिलेंगे एरन हार्डी। प्रदर्शन देखिए ये राइट आर्म मीडियम फास्ट और राइट हैंड बल्लेबाज है। प्रदर्शन 8 रन 1 विकेट, 16 रन 0 विकेट, 23 रन 0 विकेट, कोई खास प्रदर्शन नहीं है, लेकिन प्लेयर बहुत शानदार हैं। आप चाहेंगे तो पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्लेयर नो डाउट ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, आवेश खान और दीपक चहर से इनको परेशानी हो सकती है। नंबर 5 पर टीम डेविड की बात करें, प्रदर्शन देखिए 0, 37, 19 और 1 और ये, ठीक है। बैटिंग वाली पिच पर टीम डेविड बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। जब आपको लगे कि भाई बैटिंग पिच है ये स्कोर कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली टीम डेविड के साथ जरूर जाइएगा, और बॉलिंग पिच पर आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, आवेश खान, दीपक चहर से इनको परेशानी होगी। नंबर 6 पर मिलेंगे मैथ्यू शॉर्ट। प्रदर्शन देखिए 22 रन 0 विकेट, 19 रन 13 रन 1 विकेट,
ये अब तक का प्रदर्शन रहा है। इनको लेग स्पिन और राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है, ठीक है। तो आवेश खान, दीपक चहर ये इनको परेशान करेंगे, ठीक। मैथ्यू शॉट को आप टीम में पिक भी कीजिएगा और किसी किसी में ड्रॉप करके भी चलिएगा, ठीक है। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब कितने किफ़ायती रहेंगे ये, अगर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हमारे लिए किफ़ायती रह सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में शायद उतने ना रहें, ठीक है। नंबर 7 पर मैथ्यू वेड की बात करें, ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आप इनको कंडीशन के आधार पर आप इनको पिक और ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। 36, 28, 42, 6, 7 ये इनका प्रदर्शन रहा है। नॉट आउट रहे हैं, राइट आर्म मीडियम फास्ट से दिक्कत होती है। आवेश खान और दीपक चहर से इनको परेशानी हो सकती है। नंबर 8 पर मिलेंगे बेन वार्सिस, इस प्लेयर पर आप फोकस करके चलिएगा। 3 विकेट 0 विकेट ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है T20 मैचेस में, ठीक है। नो डाउट ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक। नंबर 9 पर क्रिस ग्रीन की बात करें, एक मैच खेला है जिसमें 0 विकेट लिए हैं। उसके बाद नंबर 10 पर हमको मिलेंगे कौन, जेसन बेरेनड्रॉप, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट और 0 विकेट, ठीक है। आप किस प्रकार की टीम बना रहे हैं, वेन्यू मैच से आपको क्या लगता है कैसा कैसा मैचेस हो सकता है, तो उस आधार पर आप इनको भी पिक और ड्रॉप करके चलिएगा। दोस्तों मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ, आपको टीम ना जब अनाउंस होती है उस समय नहीं बनानी है। टीम को आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन आपको 6 टीमें बनानी होंगी। मतलब मान लो जी कि आप 3 टीमें बनाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक बार में आप ये सोचिए कि भाई टॉस जीतने के बाद इंडिया बैटिंग कर रही है तो मैं ऐसी टीम बनाऊंगा, और एक बार ये सोचिए कि अगर टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी तो मैं ऐसी टीम बनाऊंगा, तो आपका पूरा मसला हल हो जाएगा। नंबर 11 पर तनवीर संगा मिलेंगे, प्रदर्शन 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, ठीक है। किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप करके तनवीर संगा को चलिएगा। और अन्य जो प्लेयर हैं इनके कुछ तो वापस चले गए हैं, कुछ हैं, तो मैंने सारों की लिस्ट लिखी है, तो ये अब तक का इनका प्रदर्शन है, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये अब तक का इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है। तो आपको अब मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड समझा दिया है, और इसके बेस पर ही आपको टीम भी बनानी होगी दोस्तों। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक है, और टीम बनाइएगा, ठीक। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।